नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं राज। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें जो भेजा है ये ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र जी। तो चलते हैं सुरेंद्र जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। ये घटना 2015 की है। मैं मुंबई से दिल्ली अपना ट्रक लेकर के आ रहा था। मेरे ट्रक में अर्जेंट माल था जो एक मशीनरी का हिस्सा था और मुझे दिल्ली में वो डिलीवर करना था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट लड़का जो जिसका नाम अमित था। अमित भी अब अच्छा खासा ट्रक चलाता था और उसकी ड्राइवरी पर मुझे विश्वास था, भरोसा था। और काफ़ी दिनों से मैं रात को उसको ट्रक चलाने को देता था। अब बहुत ही सही ढंग से ट्रक को चलाता था और मैं लगातार सुबह से ट्रक चलाए जा रहा था। तबीयत मेरी अब थोड़ा ख़राब होने लगी थी, कमर में दर्द होने लगा था। रात तो हो गई थी तो मैंने अब ट्रक अमित के हवाले कर दिया। यानी कि अमित, आप संभालो तुम ट्रक को और चलते रहो। हाँ, कोई ढंग का ढाबा नज़र आए तो वहाँ पर ज़रूर रुकना ताकि हम लोग खाना खाएं और फिर हम आगे चलते रहेंगे। है कि माल अर्जेंट है और जल्द से जल्द हमें पहुँचाना है इसको। अमित बोला, उस्ताद बेफिक्र रहो आप, मैं चल रहा हूँ ना लेकर के ट्रक को, और जहाँ ढाबा कोई नज़र आएगा तो मैं ज़रूर रुकूंगा। आप सो जाओ, मैं आपको उठा लूँगा। मैं थका हुआ तो था ही और मैं पिछली सीट पर जाकर के बेंच वाली पर सो गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई थी। मैं गहरी नींद में आ चुका था। जब मेरी आंख खुली तो ट्रक हिचकोले खा रही थी और उसी से मेरा नींद खुल गया था। मैं देखा ट्रक के कहाँ जा रहा है, इतनी ट्रक हिचकोले क्यों खा रही है। नहीं अमित, क्या बात है, ट्रक कितना झटके क्यों ले रही है। लेकिन अमित कुछ भी नहीं बोला और ट्रक हिचकोले खाई जा रही थी। मैं उठ गया। उठ करके सामने देखा तो वो तो हाईवे था ही नहीं, वो तो एक कच्ची पक्की टूटी फूटी सी रोड थी। रोड भी नहीं बोल सकते, कच्ची सी रास्ता था और दोनों साइड में झाड़ियाँ उगी हुई थी। और पतला रोड पर ट्रक अमित चलाए जा रहा था। मैं डांटते हुए अमित को बोला, अमित ये तुम कहाँ जा रहे हो ट्रक लेकर के, ये कौन सा रोड है। अमित फिर भी कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान बस आगे की तरफ था और ट्रक ड्राइव करता चला जा रहा था। मैं कई बार बोला, अमित कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। लेकिन अमित कुछ भी नहीं बोला। मैं आगे देखा, बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे लगे हुए थे। शायद वहाँ वह रास्ता बंद हो चुका था और अमित ने झटके से ट्रक रोक दिया। अब तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि हमें तो अर्जेंट माल लेकर चल रहे हैं और जल्द से जल्द हमें दिल्ली में डिलीवर करना है और ये सज्जन पता नहीं कहाँ लेकर ट्रक आ गया है, इरादा क्या इसका, और ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैं अमित के पास पहुंच गया और मैं उसका बाँह पकड़ के हिलाने लगा। अमित, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम कहाँ लेकर आए ट्रक को। अमित हमारी तरफ मुड़ कर के देखा। उसकी तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी दिखाई पड़ रही थी और एकदम सुर्ख लाल जैसी हो रही थी। मैं तो उसकी आंखें देख करके देखता ही रह गया। शरीर में झुरझुरी सी आ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा था और आंखें देख करके तो और डर लग रहा था। और वो खिड़की खोलने लगा नीचे उतरने के लिए। यानी कि अमित, तुम इस जंगल में कहाँ उतर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताओ, बोलो मेरे भाई। लेकिन अमित तो मेरे को जोर से धक्का दिया
और मैं इंजन के बोनट पर गिर गया और वो दरवाज़ा खोल दिया खिड़की और नीचे उतर गया। मैं जल्दी से उठा कि अमित को हो क्या गया, क्या इसके ऊपर में कोई आत्मा सवार हो गई, भूत प्रेत ने पकड़ लिया इसको। और मैं देखता रहा कि अमित कहाँ जा रहा है। जहाँ पर बड़ी बड़ी सी झाड़ियाँ दिख रही थी और उस साइड में अमित जा रहा था। मैंने देखा उस झाड़ी के पास में एक औरत दिखाई पड़ रही थी और इसी साइड में देख रही थी। वो हमसे थोड़ी दूरी पर थी, तो देखने में तो औरत लग रही थी, लेकिन कैसी है नहीं है मैं बता नहीं सकता था। लेकिन मैं इतना समझ गया कि ज़रूर ये कोई भूतिया कहानी है, भूतिया घटना है। यहाँ पर कुछ न कुछ तो यहाँ चल रहा है। अमित तो ऐसा नहीं था। अमित तो मेरी हर बात को मानता था, लेकिन आज तो मुझे वो धक्का दे दिया था। ज़रूर कुछ न कुछ तो खेल चल रहा है यहाँ पर। अब मैं सोचने लगा कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन अमित को मैं अकेले वहाँ छोड़ नहीं सकता था उस आधी रात के टाइम में, वो भी जंगल झाड़ियों में, और सामने एक औरत दिखाई पड़ रही थी। मुझे बिल्कुल डाउट था कि वो कोई न कोई आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल है। अमित उसके पास पहुंच चुका था और वो औरत उसको लेकर के झाड़ियों में चली गई थी, जैसे अमित का इंतज़ार कर रही हो। और अमित पहुंच गया और उसको स्वागत के लिए वो खड़ी थी और झाड़ियों के पीछे चल दिया था। ये सब देख कर के मुझे समझते देर नहीं लगी कि औरत की अमित के प्रति क्या मनसा है, क्या करना चाह रही है। मैं समझ चुका था। अब मैं समझ गया था कि अमित बहुत बड़ा खतरे में फंस चुका है और उसके साथ अब मैं भी फंसा हुआ हूँ। अब मुझे सोचना था कि हम क्या कर सकते हैं। डर बहुत लग रहा था। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और आखिरकार मुझे इतनी तो हिम्मत आ ही गई थी कि मैं अमित के पीछे जाऊं। और मैं टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर गया और उस झाड़ियों की तरफ चल पड़ा था। मैं उस झाड़ी पर पहुंचा तो वहाँ मुझे ना तो अमित दिखाई पड़ा, ना वो औरत दिखाई पड़ी। वो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे उनको ज़मीन निगल ली है या हवा में गायब हो चुके हों। मैं पुकारता रहा, अमित तुम कहाँ हो, अमित मेरे भाई कहाँ हो। लेकिन अमित का कोई आता पता नहीं था, ना कोई उसने मेरे को जवाब दिया। मैं हर झाड़ियों की तरफ भाग रहा था, आवाज़ लगाता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी अमित या वो लड़की नज़र नहीं आई। अब मैं एकदम निराश सा हो गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मैं अपने अब ट्रक के पास में निराशा से भरा और आ चुका था। अब सोचने लगा कि भगवान अब मैं क्या करूं। तभी मुझे अमित की एक चीख सुनाई पड़ी जो दूर से आ रही थी। जिधर वो गया था उसी साइड से, जहां मैं ढूंढ करके आ चुका था, उसी साइड से उसकी चीख सुनाई पड़ी और मैं टॉर्च लेकर के उधर दौड़ गया था। मैं पुकारता जा रहा था और इसके बाद में एक ही बार चीखा था और फिर वो चीख शांत हो गई थी। और मैं अमित को पुकारता हुआ अंदर झाड़ियों में चला गया था, लेकिन अमित अब भी मुझे नज़र नहीं आया। पुकारता हुआ मैं अंदर 2-4 झाड़ियों के पीछे चला गया। तब एक जगह पर मुझे अमित और वो लड़की दिखाई पड़ा। जिस पोजीशन में थे मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं वहीं से आवाज़ लगाने लगा कि अमित भागो वहाँ से, ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई आत्मा है, ये चुड़ैल है, तुम्हें भी मार देगी, हमें भी मार देगी। जल्दी से मेरे भाई भागो वहाँ से, अपनी जान बचाओ, चलो निकलो यहाँ से। और उसी वक्त पता नहीं कैसे लगा कि मेरा सर पूरा घूम चुका है, मुझे चक्कर आने लगा और मैं नीचे गिर पड़ा और बेहोश
हो चुका था। मुझे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। पूरा हर तरफ सूरज की लाली फैली हुई थी। मैं अपने आसपास में देखा तो मेरे आसपास में कोई नहीं था और मेरा ध्यान सीधा अमित पर गया कि अमित, क्या वो चुड़ैल उसको मार दिया? मैं तो जिंदा हूँ। और मैं उठ करके उस झाड़ी की तरफ देखने लगा। वहाँ अमित मुझे मिल गया और मैं जल्दी से पहुँचा। वो औरत का कोई पता नहीं था वहाँ पर, सिर्फ अमित। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और मैं उसको उठाने लगा कि उठो अमित, जल्दी उठो। अमित थोड़ी देर के बाद में आंखें खोला और भर्राई आवाज़ में, कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ कैसे आ गया? बहकी बहकी कुछ बातें कर रहा था। मैंने कहा भाई पहले उठो यहाँ से, चलो चलो मेरे साथ में। उसको मैं खड़ा कर दिया था, हाथ पकड़ करके और ट्रक के पास में ले आया। ट्रक हमारा वहीं खड़ा था जहाँ हमने छोड़ा था। और मैं अमित को चेहरे पर पानी डाला बोतल के पानी से, तब जाकर के वो सही ढंग से होश में आया था। और देख के अचानक एकदम बेचैन हो गया था। अरे भाई साहब, हम लोग कहाँ यहाँ आ गए हैं? यानी कि अमित, तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? सच सच बताओ। अमित बोला, उस्ताद मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ पर हम कैसे आए वो भी मुझे नहीं मालूम। मैं कई बार पूछ चुका लेकिन अमित ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बस बोला मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। उसके साथ में क्या क्या हुआ था उसको कुछ नहीं मालूम था। चेहरा उसका सूजा हुआ था और कपड़े तो फटे हुए थे। मैं अपने ट्रक में अपने कपड़े उसको पहनने के दिए क्योंकि उसके पास में उस दिन यही कपड़ा था, बाकी कपड़ा गंदा था और साइज हम लोग का एक ही था, तो कपड़ा तो आराम से आ गया था। अब वहाँ से हम ट्रक घुमा करके निकल पड़े थे। मैं रास्ते में ही पूछा कि अमित, जब तुम ट्रक चला रहे थे तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ में कि तुम इस रोड पर मोड़ लिए थे ट्रक? बोला, उस्ताद मैं तो चल रहा था, बस इतना ही मुझे पता था कि एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया था, बहुत ठंडा सा लगा था मुझे। और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, बस इतना ही मुझे पता है। मैं समझ गया था कि सब उस औरत की, वो आत्मा का या जो चुड़ैल थी, उसी का सब किया धरा था और वही अमित को अपने बस में किया था और उस जगह पर लेके आई थी। लेकिन अमित का हमें दिल्ली में इलाज कराना पड़ा था। अमित 15 दिन तक काम पर नहीं आया था। उसका चेहरा जो सूजा हुआ था उसके इलाज में टाइम लग गया था, लेकिन भगवान के दुआ से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपके पास में भी इस तरह की कोई अपनी ये स्टोरी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोडेड हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।